गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 7th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर पांचवा लेसन चल रहा है अपना वेटेस्ट प्लेस। द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सबसे गीला स्थान, यानी वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं, वहाँ पर जीवन कैसे है, जीवन यापन कैसे करते हैं, क्या काम करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक हो गया था। अदर केचअप, केचअप यानी पकड़ बनाना। अदर्स यानी अन्य लोग, केचअप ऑन देयर स्लीप, स्लीप करना नींद। अन्य लोग अपनी नींद पर पकड़ बनाते हैं। अदर्स केचअप ऑन देयर स्लीप, अन्य लोग अपनी नींद पर पकड़ बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्बेनिंग यानी मार्बेनिंग के अनुसार, मार्बेनिंग जो एक पायजामा पहने हुआ व्यक्ति होता है और मुखिया होता है, उस मुखिया को बोलते हैं मार्बेनिंग। अन्य लोग अपनी नींद पर पकड़ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मार्बेनिंग, मार्बेनिंग के अनुसार, यानी जो मुखिया है उसके अनुसार अन्य लोग अपनी नींद पर पकड़ बनाते हैं। हुज फर्स्ट नेम, जिसका पहला नाम, सजेस्ट यानी सुझाव देता है। वन ऑफ द मोर स्ट्राइकिंग लीगेसी, लीगेसी करता है विरासत, ऑफ कॉलोनियल, कॉलोनियल का हो जाए औपनिवेशिक, रूल इन इंडियाज नॉर्थ वेस्ट। हुज फर्स्ट नेम यानी जिसका पहला नाम उत्तरी पूर्व भारत में, इसका पहला नाम उत्तरी या उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में औपनिवेशिक शासन की अधिक हड़ताली, स्ट्राइक यानी हड़ताल, अधिक हड़ताल की विरासतों में से एक का सुझाव देता है। यानी जिसका पहला नाम उत्तर पूर्व भारत में औपनिवेशिक शासन की अधिक हड़ताली विरासतों में से एक का सुझाव देता है। यानी वह जो मुखिया होता है, मार्बेनिंग होता है, वह उत्तर पूर्व भारत में औपनिवेशिक शासन की अधिक हड़ताली विरासतों में से एक का सुझाव देता है। वह इन सभी विरासतों में से एक विरासत का सुझाव हमें देता है। हिस्टोरियन से, हिस्टोरियन का अर्थ हो जाएगा इतिहासकार। हिस्टोरियन से इतिहासकारों का कहना है या इतिहासकार कहते हैं द पास्ट प्रेजेंस, प्रेजेंस का तो उपस्थिति, वो ब्रिटिश सेलर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स यानी अंग्रेजी सैनिक एंड मिशनरीज इन दिस रीजन। इतिहासकारों का कहना है कि ये ब्रिटिश सैनिक और इस क्षेत्र में मिशनरियों की उपस्थिति में, इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में, इन दिस रीजन, इस क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश सैनिक और मिशनरियों की उपस्थिति में रैंडम इंग्लिश वर्ड्स, यादृच्छिक, रैंडम इंग्लिश वर्ड्स यानी अंग्रेजी शब्दों और फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स और प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद, प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद मैनी पीपल नेम देयर चिल्ड्रन। हिस्टोरियन से, इतिहासकारों का कहना है द पास्ट प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स एंड मिशनरीज इन दिस रीजन हैज सीन मैनी पीपल नेम देयर चिल्ड्रन आफ्टर रैंडम इंग्लिश वर्ड्स और फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स। इतिहासकारों का कहना है कि इस क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिक और मिशनरियों की उपस्थिति में कई लोग, मिशनरियों की उपस्थिति में सीन मैनी पीपल, कई लोग जो अंग्रेजी शब्दों को या प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद नेम देयर चिल्ड्रन
प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद अपने बच्चों का नाम लेते देखा है। इतिहासकारों का मानना है, कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश सैनिकों और मिशनरियों की उपस्थिति में अंग्रेजी शब्दों या प्रसिद्ध ऐतिहासिक आंकड़ों के बाद उन्होंने अपने बच्चों को नाम लेते हुए देखा है। ओफन का अर्थ होता है प्रायः है। ओफन विथ नो नॉलेज ऑफ व्हाट दे माइट मीन। प्रायः है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। मीन यानी मतलब, प्रायः इसका कोई मतलब नहीं होता है। द स्टेट कैपिटल शिलोंग, राज्य की राजधानी शिलोंग। फॉर्मर निकनेम, जिसका पूर्व उपनाम, एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, राज्य की राजधानी शिलोंग का पूर्व उपनाम जिससे कि स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट था। राज्य की जो राजधानी थी उसका नाम था शिलोंग और इसका पूर्व में उपनाम था स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। Also goes some way to explain the popularity of tartan scarves and shawls even in the most far-flung का अर्थ हो जाएगा दूर दराज एंड अंडर डेवलप्ड विलेज ऑफ मेघालय। राज्य की राजधानी शिलोंग का पूर्व में उपनाम स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट, जो मेघालय की अधिक दूरदराज और अविकसित गांव में, मेघालय के अधिक दूरदराज तथा अविकसित गांवों के अंदर भी टार्टन स्कार्व्स और शाल की लोकप्रियता को, पॉपुलरिटी यानी लोकप्रियता को, एक्सप्लेन यानी समझाने का सम वे कुछ तरीका है। यानी इस प्रकार से यह मेघालय की दूरदराज तथा अविकसित गांवों में भी टार्टन स्कार्व्स और शॉल्स की लोकप्रियता को समझाने का कुछ तरीका है। यहाँ तक हिंदी अर्थ करना है इसका, आगे कल पढ़ाएंगे।